नगरी ऋषिकेश में अय्याशी, नशे की महफिल, नाच गाना। तप तपस्या और योग की नगरी में गुलजार हो रहा मैखाना। टूरिज्म की आड़ में पर्यटक घोंट रहे धार्मिक आस्था और संस्कृति का गला। जहां बसते हैं सिद्ध योगी, जहां बहती है मोक्षदायिनी मां गंगा, जहां आस्था की पुंज से होता है धार्मिक प्रकाश, वहां गंगा किनारे अब श्रद्धा नहीं, पर्यटन के द्वार खुल चुके हैं। भक्ति भावना की जगह शराब और अय्यासी की महफिलें सज रही हैं। ये तस्वीर देखिए, नजारा लक्ष्मण झूला इलाके के मोहन चट्टी के पास बने एक रिजॉर्ट का है, जहां पिछले दिनों पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पता चला कि इस रिजॉर्ट में धड़ल्ले से रेव पार्टी की जा रही थी। शराब और जिस्म एक साथ परोसे जा रहे थे। पुलिस ने जैसे ही रिजॉर्ट में छापेमारी की तो वहां सभी के चेहरे से रंग उतर गए। ऋषिकेश की पवित्र धरती पर जारी नशाखोरी और जिस्म फरोशी के कल्चर के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों की तरफ से विरोध पहले से भी किया जाता रहा है, तो वहीं अब इस पाप कर्म को लेकर संतों का गुस्सा भी भड़क उठा है। संत मांग कर रहे हैं कि ऋषिकेश के आसपास की सभी शराब की दुकानों पर ताला लगाया जाए। ये देवभूमि, ये देवताओं की भूमि है और ये ड्राई क्षेत्र के रूप में आता था, लेकिन आजकल ये ड्राई क्षेत्र रहा नहीं है। तो मेरी प्रशासन से मांग है, क्योंकि हम इस भारत को बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो देश से नशे को हटाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा पूरे देश से नहीं, ये तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा। हमने पहले भी पिछली बार हमारे बड़े संत हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी के अभिन्न सका संत दया रामदास जी महाराज जी बड़े सिद्ध संत हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने पहले भी कुछ ठेकों को, क्योंकि जो नीलकंठ रास्ता है उसके बीच में कोई कुंजापुरी रास्ता है, उसके बीच में सब जगह इतने ठेके खोल दिए गए तीर्थ क्षेत्र में। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। आप पूरे देश में नहीं बंद कर सकते, कम से कम तीर्थ क्षेत्र में तो बंद कीजिए, क्योंकि हमारे ऋषिकेश की एक बाहर जो छवि, एक दूसरी छवि है। पवित्र नगरी ऋषिकेश पर्यटन के नाम पर अय्यासी का अड्डा बनती जा रही है, जो वाकई में एक चिंता का विषय है। तप, ध्यान और भक्ति में लीन रहने वाले साधु संत भी इसके खिलाफ कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन हर बार पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई कर आरोपियों को छोड़ देती है। इसी का नतीजा है कि अब ऋषिकेश में देर रात तक शराब, जिस्म फरोशी और अय्यासी की महफिलें गुलजार रहने लगी हैं। रेव पार्टियां भी होने लगी हैं। धामी सरकार को ऐसी पार्टियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि देवभूमि को अय्यासी का अड्डा बनने से रोका जा सके और धर्म नगरी में धर्म, आस्था और संस्कृति बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।